औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए तवातुर के बाद सिलसिले की तरफ चलते हैं। सिलसिला जिसे अंग्रेज़ी में सीरीज़ कहते हैं, तवातुर के अरकान की जमई सूरत है। यानी अगर हम 1, 2, 3, 4, 5 कॉमा लगाकर लिखते हैं तो ये तवातुर कहलाता है। अब कॉमा को हटाकर हर दो अदाद के दरमियान या हर दो अरकान के दरमियान जो कॉमा की अलामत है, उस अलामत को हटाकर अगर जमा की अलामत लगाई जाए तो ये इजहार सिलसिला कहलाता है। तो लिहाजा तारीफ़ है, तवातुर के अरकान की जमई सूरत सिलसिला कहलाती है। मसलन मिसाल नंबर 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4। मिसाल नंबर 2 7 जमा 10 जमा 13 जमा 16 जमा डैश डैश डैश। अब जिस तरह तवातुर में 2 मिसालें मैंने ली थी और उनके मवाज़ने से 2 तवातुर की किस्में हमें हासिल हुई थी, उसी तरह अगर यहाँ हम इन दोनों का मवाजना करते हैं तो पहली मिसाल में 4 के बाद आगे अरकान लिखे नहीं गए हैं और अगली मिसाल में 16 के बाद जमा की अलामत लगाकर डैश डैश लगाया गया है। तो लिहाजा ये महदूद सिलसिले की मिसाल बनती है और ये लामहदूद सिलसिले की मिसाल बनती है। तो इस तरह 2 किस्में सिलसिले की हमारे सामने आती हैं। एक महदूद सिलसिला जिसके अरकान की तादाद महदूद हो, सिलसिला जिसके अरकान की तादाद महदूद हो, उसे महदूद सिलसिला कहा जाता है। मसलन एक मिसाल पहली 3 जमा 6 जमा 9 जमा 12। दूसरी मिसाल 12 जमा 16 जमा 20 जमा 24 जमा 28। अब इसकी मयारी शक्ल जो है, मैं एक बात यहाँ वाज़े कर दूँ कि पिछले वीडियो में मयारी मैंने गलत लिखा था, मीम ये आइन लिखा था, लेकिन सही हिज्जे उसके मीम आइन ये है, न कि मीम ये आइन है। तो मयारी शक्ल इसकी होगी T1 जमा T2 जमा T3 जमा डैश 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 जमा Tn, या A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 प्लस An। ये महदूद सिलसिले की मयारी शक्ल है। अब दूसरी किस्म लामहदूद सिलसिला। लामहदूद सिलसिला एक ऐसा सिलसिला है जिसके अरकान की तादाद लामहदूद हो, या दूसरे अल्फाज में सिलसिला जिसके अरकान की तादाद लामहदूद हो, वो लामहदूद सिलसिला, या अंग्रेज़ी में इसे इनफाइनाइट सीरीज़ कहा जाता है। मिसालें मैंने 2 ली हैं। मसलन नंबर 1 2 जमा 5 जमा 5 जमा 8 जमा डैश डैश डैश। दूसरी मिसाल 25 जमा 50 जमा 75 जमा 100 जमा डैश डैश डैश। अब इसके बाद मयारी शक्ल की तरफ आते हैं। लामहदूद सिलसिले की मयारी शक्ल है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन डैश डैश डैश, या A1 जमा A2 जमा A3 जमा डैश डैश डैश। तो इस तरह तवातुर के बाद वाला जो तमहीदी हिस्सा है हिसाबी तसाउद का, वो सिलसिला है। तवातुर के अरकान की जमई सूरत को या जमई शक्ल को सिलसिला कहा जाता है। इसकी 2 किस्में हैं, एक महदूद सिलसिला, एक लामहदूद सिलसिला, और इनकी मयारी शक्लें हैं T1 जमा T2 जमा T3 डैश डैश जमा Tn, और मयारी शक्ल लामहदूद सिलसिले की होगी T1 जमा T2 जमा T3 जमा डैश डैश डैश। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, तवातुर और सिलसिले के बाद हम चलते हैं
हिसाबी तसाउद या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या हिसाबी तसाउद को शॉर्ट में एपी से ताबीर किया जाता है। तारीफ क्या निकल आती है उसको हम देखेंगे। एक मिसाल मैं लेता हूँ यहाँ 5, 10, 15, 20, ये एक तवातुर यहाँ पर लिखा गया है। अब 10 में से अगर आप 5 तफरीक करते हो तो हासिल तफरीक 5 आएगा। उसी तरह 15 से 10 तफरीक करोगे तो 5 ही बचेगा, और 20 और 15 का हासिल तफरीक भी 5 होगा। तो गोया हर 2 मुतवातर अरकान का दरमियानी फ़र्क जो है वो मसावी आता जा रहा है या मुस्तकल आता जा रहा है। तो इस तरह के तवातिर को जिसमें हर 2 अरकान का दरमियानी फ़र्क मुस्तकल हो, ऐसा तवातुर जो है वो हिसाबी तसाउद या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। तो तारीफ़ है हिसाबी तसाउद की, तारीफ़ है हिसाबी तसाउद या एपी वो तवातुर है या एक ऐसा तवातुर है जिसमें अगले रुकन से ऐन पिछले रुकन का फ़र्क मुस्तकल होता है। इस मुस्तकल फ़र्क को आम फ़र्क या मुश्तरक फ़र्क, और अंग्रेज़ी में उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और इसे स्मॉल डी से ज़ाहिर किया जाता है। ये एक तारीफ़ हुई हिसाबी तसाउद की। एक और तारीफ़, हिसाबी तसाउद या एपी वो तवातुर है जिसका हर अगला रुकन ऐन पिछले रुकन में एक मखसूस अदद के जमा करने पर हासिल होता है। जमा किए जाने वाले इस मखसूस अदद को आम फ़र्क या मुश्तरक फ़र्क, जिसे डी से ताबीर करते हैं, कहा जाता है। तो ये 2 तारीफ़ें एपी की या हिसाबी तसाउद की हमारे सामने आती हैं। अब मिसालों की तरफ चलते हैं। मसलन पहली मिसाल मैंने लिखी है 1, 2, 3, 4, 5। तो हर 2 अरकान का दरमियानी फ़र्क मुस्तकल है। 1 में अगर 1 जमा करोगे तो 2 हासिल हो रहा है, 2 में अगर 1 जमा करोगे तो 3 हासिल हो रहा है, 3 में अगर उसी अदद 1 को जमा करोगे तो 4, और 4 में 1 जमा करोगे तो 5। तो यहाँ हर 2 अरकान के दरमियान एक फ़र्क पाया जा रहा है, और ये एक फ़र्क जो है आम फ़र्क या मुश्तरक फ़र्क कहलाता है, जिसे डी से ज़ाहिर करते हैं। और एक जो है यहाँ पहला रुकन है, फर्स्ट टर्म, जिसे ये स्मॉल ए से ज़ाहिर किया जाता है। दूसरी मिसाल में देखें आप 2, 5, 8, 11 डैश डैश डैश। 2 में 3 अगर जमा करोगे तो 5, 5 में उसी 3 को जमा करोगे तो 8, 8 में उसी 3 को जमा करोगे तो 11। फिर ये सिलसिला या ये सीरीज सीक्वेंस जो है वो तवातुर जो है वो आगे कंटिन्यू है, जारी व सारी है। तीसरी मिसाल मैंने ली है 7, 9, 11, 13, 15 डैश डैश डैश। 7 में 2 जमा करो 9, 9 में 2 जमा करो 11, 11 में 2 जमा करो 13, 13 में 2 जमा करो 15। तो ये 3 मिसालें हिसाबी तसाउद की मिसालें हैं, और हिसाबी तसाउद तवातिर ही की एक शक्ल है जिसमें हर 2 अरकान का दरमियानी फ़र्क मुस्तकल होता है, या दूसरे अल्फाज में अगला रुकन हासिल करने के लिए ऐन पिछले रुकन में एक मखसूस अदद को जमा किया जाता है, और जमा करने पर जो तवातुर हासिल होता है उस तरह का तवातुर हिसाबी तसाउद कहलाता है। अब इसकी मयारी शक्ल होगी ए जमा डी, ए जमा 2D, ए जमा 3D डैश डैश डैश, जहाँ ये हिसाबी तसाउद का पहला रुकन और डी जो है वो आम फ़र्क कहलाते। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने हिसाबी तसाउद के इस बाब से तवातुर को देखा, फिर इस सिलसिला देखा, फिर हिसाबी तसाउद
की तारीफ को देखा, फिर उसकी मयारी शक्ल को देखा। अब देखेंगे कि हिसाबी तसाउद में जो भी मिसालें हमें हल करनी हैं वो मिसालें कौन से 4 ज़ाब्तों पर मबनी हैं और वो हिसाबी तसाउद के अहम ज़ाब्ते कहलाते हैं। तो लिहाजा पहला ज़ाब्ता है यनवा रुक्न मालूम करने का ज़ाब्ता, हिसाबी तसाउद का यनवा रुक्न मालूम करने का ज़ाब्ता। और ज़ाब्ता है ये यन बराबर ये जमा यन नफ़ी 1 ज़रब डी, जहाँ ये यन यनवा रुक्न कहलाता है, ये पहला रुक्न कहलाता है। यन रुक्न का नंबर है, मिसाल के तौर पर 10वां, 12वां, 12 यन की कीमत, 10वां 10 यन की कीमत। और डी जैसे कि आप जानते हैं हर 2 अरकान का दरमियानी फ़र्क। तो हिसाबी तसाउद में यनवा रुक्न मालूम करने के लिए इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल किया जाता है। अब हिसाबी तसाउद में यन अरकान का मजमुआ या हिसाबी सिलसिला भी उसे आप कह सकते हो, एरिथमेटिक सीरीज़ भी उसको कह सकते हो। एरिथमेटिक सीरीज़ या हिसाबी सिलसिले में यन अरकान का मजमुआ मालूम करने के 3 ज़ाब्ते हैं। पहला ज़ाब्ता है यन बराबर यन बटे 2 ब्रैकेट में 2a जमा यन नफ़ी 1 ज़रब डी। ये ज़ाब्ता कब इस्तेमाल होगा? ये ज़ाब्ता तब इस्तेमाल होगा अगरचे के मिसाल में पहले रुकन के साथ आम फ़र्क दिया गया हो। ओके। अब दूसरा ज़ाब्ता है यन बराबर यन बटे 2 ब्रैकेट में ये जमा ये यन, या यन बराबर यन बटे 2 ब्रैकेट में ये जमा यल, जहाँ ये हस्बे मामूल पहला रुकन कहलाएगा, ये यनवा रुकन या उसे यल से भी ताबीर करते हैं, यह आखिरी रुकन कहलाएगा। तो ये ज़ाब्ता कब इस्तेमाल होगा? ये ज़ाब्ता उस सूरत में इस्तेमाल होगा जबकि पहला रुकन और आखिरी रुकन दिया गया हो। यहाँ आम फ़र्क नहीं दिया जाता। पहला रुकन और आम फ़र्क, पहला रुकन और आखिरी रुकन जिसे यल या एन से जाहिर करते हैं, अगर ये 2 दिए जाएं तो उस वक्त उस सूरत में अरकान का मजमुआ मालूम करने के लिए इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल होता है। तीसरा ज़ाब्ता है यन या उसे सिग्मा यन भी कहते हैं। ये समेशन की अलामत है और ये मजमुए को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होने वाली अलामत है। तो यन या सिग्मा यन बराबर ज़ाब्ता है यन ब्रैकेट में यन जमा 1 बटे 2। यहाँ इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल सिलसिलावार एदाद का मजमुआ मालूम करने में होता है। अब सिलसिलावार एदाद से मुराद क्या है? मिसाल के तौर पर 1 से 10 तक के तमाम अरकान का मजमुआ मालूम करो, 1 से 40 तक के तमाम तबई एदाद का मजमुआ मालूम करो, 2 से 60 तक के तमाम जुफ्त एदाद का मजमुआ मालूम करो। तो इस तरह की जो मिसालें होती है ना, इन मिसालों को हल करने के लिए तीसरे ज़ाब्ते का इस्तेमाल किया जाता है। तो लिहाजा हिसाबी तसाउद के अहम ज़ाब्तों में ये 4 ज़ाब्ते आते हैं। पहला ज़ाब्ता यनवा रुकन मालूम करने का है और बकाया 3 जो ज़वाबित हैं, ये बकाया 3 ज़वाबित मजमुआ यन अरकान का मजमुआ मालूम करने में इस्तेमाल में आते हैं। अब अगले वीडियो में इंशाअल्लाह हम चंद मिसालें हिसाबी तसाउद से मुंसलिक हल करेंगे, फिर उसके बाद इन ज़ाब्तों का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है मिसालों को हल करने में, उसको अगली चंद वीडियोज़ में देखेंगे। शुक्रिया।